पास स्थित एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है खगड़िया। इस गांव में एक परिवार था और उस परिवार के सदस्य थे सागरमल जी नाहटा, उनकी अर्धांगिनी मीठी बाई और उनकी 4 संतान। सागरमल नाहटा इस छोटे से गांव में मकई के दाने और मिर्ची पाउडर के साथ हल्दी धनिया का कारोबार करते थे। सागरमल नाहटा बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे और अपने बच्चों के साथ साथ आसपास के बच्चों में वो काफी लोकप्रिय थे, क्योंकि वो हर रात बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। उस गांव के बच्चे उन्हें प्यार से नाना जी कहते थे। हालांकि उम्र में वो काफी छोटे थे, करीबन 40 साल। नाना जी अक्सर अपने घर के बरामदे में चारपाई लगाकर बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, पर उस दिन नाना जी की चारपाई तो वहां थी, पर नाना जी वहां नहीं थे। नाना जी को खोजते हुए बच्चे उनके कमरे तक गए और पाया कि नाना जी तो सोए हुए हैं। बच्चे भी आखिरकार बच्चे होते हैं, कहानी सुने बिना वो कहां वापस जाने वाले थे। उन्होंने नाना जी को उठाने का प्रयास किया, पर कई कोशिशों के बाद नाना जी की नींद टस से मस नहीं हुई। घर के अंदर बच्चों की हुड़दंग सुन मीठी बाई दौड़ती हुई कमरे में गई और बच्चों को डांट भगाया। हैरानी की बात यह है कि इतने शोर शराबे के बाद भी नाना जी की नींद टूटी नहीं। मीठी बाई को लगा कि शायद उनके पति आज बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसलिए उन्हें जल्दी नींद आ गई। पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस रात के बाद से हर रात उनका शरीर यूं शिथिल पड़ा रहता, मानो उनके शरीर में कोई जान ही ना हो। ऐसी हालत में उनको नींद से जगाने की कई कोशिशें की गई, जैसे पानी के छींटे मारना, 3-4 लोगों का उनके शरीर पर चढ़ जाना, यहां तक कि डॉक्टर्स के पास भी उनकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सूरज की पहली किरण के साथ सब कुछ बदल जाता। उनके शरीर में उनकी जान वापस आ जाती। हर दिन सुबह सागरमल जी को लोगों के कई सवालों का सामना करना पड़ता, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि ऐसी झिझक दिखाते मानो सब जानते हुए भी वो किसी के डर से लोगों को सच नहीं बता सकते। धीरे धीरे सागरमल जी का व्यक्तित्व बदलता जा रहा था। एक खुश मिजाज इंसान से वो अब काफी चिड़चिड़े, गंभीर, सहमे हुए से और डरे हुए से हो गए थे। अब वो बच्चों को कहानी सुनाने वाले नाना जी नहीं रहे। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनके इस तरह के व्यवहार की सच्चाई सबको बताई। उनकी बातें सुन सब हैरान हो गए थे। उनके साथ रोज होने वाले हादसों का कारण लोगों की यकीन करने की शक्ति के काफी परे था। उन्होंने बताया कि उनके शरीर में किसी रूहानी ताकत का निवास है, जो रात होते ही सक्रिय हो जाती है और उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। रात के साए में जब वो दुनिया के सामने तो सोए हुए रहते थे, लेकिन वो रूहानी ताकत उनकी आत्मा को अलग दुनिया में ले जाती, जिधर चारों तरफ खून और गड़े हुए मुर्दे हैं। मानो जैसे वो रूहानी ताकत उन्हें हर दिन मृत्यु के बाद वाले जीवन की सैर करा रही हो, जिधर कुछ दिनों के बाद उन्हें पहुंचना हो। सागरमल जी ने आज चुप्पी इसलिए तोड़ी क्योंकि उस रूहानी ताकत ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उस दुनिया में ले जाएगी।
कहानी का अगला भाग ब्रेक के उस पार। पूरा परिवार उनकी बातें सुन अचंभित था। उन्होंने तुरंत एक पंडित को बुलाने की ठानी जो उनके शरीर से उस रूहानी ताकत को मुक्त करा सके। बताए गए समय अनुसार पंडित जी उनके निवास स्थान पर पहुंचे। पंडित जब उनके घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था तब सागरमल जी दरवाजे पर ही खड़े थे। पंडित को आता देख वो खुद सीढ़ियां उतरने लगे और पंडित के पास जाकर उसे बड़ी जोर का धक्का दिया, मानो उनके शरीर में असीम शक्तियां समाई हों। पंडित जी सीधा सीढ़ियों के नीचे जा गिरे और फिर वहीं से डर के मारे 9-2-11 हो गए। पूरे खगड़िया गांव में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी और क्योंकि सागरमल जी सबके बहुत प्रिय थे, गांव वालों ने उनके इलाज के लिए बगल गांव से एक बहुत ही प्रख्यात मौलवी को बुलाया। घर में पहला कदम रखते के साथ ही उस मौलवी को एहसास हो गया था कि ये रूहानी ताकत बहुत शक्तिशाली है और इस पर काबू पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार किया और घर के अंदर और ठीक बाहर एक एक लोहे की कील ठोकते हुए उसे कभी ना निकालने का मशवरा भी दिया। घर के ठीक बाहर उन्होंने एक ओखली में मिट्टी की हांडी रखी और घर के लोगों से गुजारिश करी कि घर से बाहर जाते वक्त और अंदर आते वक्त लोहे के डंडे से उस हांडी पर वार करें। इन सभी प्रक्रियाओं के बीच सबसे अहम कार्य ये था कि अगले 7 दिन तक घर वालों को ये ख्याल रखना था कि रात के वक्त सागरमल जी की आंख न लगे और वो किसी भी हालत में इस घर से बाहर कदम न रख पाए। अगले 7 दिनों तक सागरमल जी को घर में कैद करके रखना काफी मुश्किल था। पहले 2 दिन तो सागरमल जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी उत्तेजना और ज्यादा उग्र होती गई। उन्होंने घर से बाहर जाने की हर संभव कोशिश की, यहां तक कि उन्होंने भावुकता को अपना अस्त्र बनाकर घर वालों को रिझाने की कोशिश की ताकि उनके आंसू देख घर वाले पिघल जाएं और उन्हें घर से बाहर ले जाएं। जब उनकी ये सारी कोशिशें विफल हो गईं, तब उन्होंने अपनी शक्ति आजमाने की कोशिश की, लेकिन घर वालों ने मिलकर उनको लोहे की जंजीरों से बांध दिया। इन सब चीजों से ज्यादा कठिन था उनको हर रात जगा कर रखना। सारी रात घर वाले हर एक मिनट पर पानी के छींटे मारकर उनको जगाए रखते थे। आज की रात कयामत की रात थी, क्योंकि मौलवी के अनुसार अगर 7वीं रात सब कुछ विधि पूर्वक हुआ तो ये रूहानी ताकत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आज की इस रात पूरा परिवार तनाव में था। सागरमल जी ने भरसक प्रयास की उन जंजीरों को तोड़ घर से बाहर निकलने की, परंतु उनके सभी प्रयास असफल साबित हुए। उन्होंने एक विकराल रूप धारण कर लिया और घर वालों को बार बार घर के अंदर और बाहर मौलवी की गाड़ी हुई कीलों को निकालने को कहा, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। किसी तरह यह भयानक रात गुजरी और 8वें दिन की सुबह की पहली किरण के साथ सागरमल जी के स्वभाव में भी बदलाव आ गया था। उन्हें काफी शर्मिंदगी थी ये सुनकर कि उनके कारण पिछले 7 दिनों में उनके परिवार ने कैसी परिस्थितियों का सामना करा।
घर के अंदर काफी खुशी भरा माहौल था, जो अचानक आई एक खबर से पूरा परिवार अचंभित हो गया। कठिनाई से भरे इन 7 दिनों के बाद सागरमल जी को तो उस रूहानी ताकत से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन जिस मौलवी ने उनका इलाज किया, उसकी 8वें दिन सुबह मौत हो चुकी थी। मानो या ना मानो,